रात हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से फैसलाबाद में दूसरी मीटिंग थी, पहली दाता के कदमों में लाहौर में थी। उलमा मिल बैठे हैं और उस टीम का फकीर हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। तो उलमा अहले सुन्नत को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आपकी भी आवाज है, हमारी भी आवाज है, और यही वजह है मैं आज ये पैगाम दे रहा हूं, मेरे इस पैगाम को बिल्कुल शेयर किया जाए। पहली बात यह तय पाई, तमाम तंजीमें, तहरीकें, उनके बड़ों की इज्जत की जाए और उन तंजीमों से मुतालिका अहबाबो अफराद जो मरकजी हैं वो कभी भी दूसरे के खिलाफ ना बोलें, और अगर किसी को किसी आलिम से कोई इख्तलाफ है तो एक टीम बना दी गई, उनके जरिए से पैगाम पहुंचाए, ना कि वो वीडियो क्लिप बनाकर चंद बंदों को राजी करे और फिर एक इख्तलाफ की और जनाब आपस में मुनाफरत की और मुल्क में आग लगने की फजा पैदा हो, इसको खत्म किया जाए। और चौथे नंबर पर जितने लोग ऐसे हैं जिन पर कोई सवालो जवाब है, विदाउट कैमरा उनसे मुलाकात की जाए। 10 रुकनी टीम है तो वो अपने तहफ्फुजात रखे और मोहब्बत के साथ उनके तहफ्फुजात को हल किया जाए। और ये जो एक कहा जाता है कि अहले सुन्नत से निकालने का दरवाजा है, वापस लाने का नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा ने खोल दिया है। अब जो जा चुके हैं वो वापस आ सकते हैं और बड़ी मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से लाया जाएगा। और खुदा के लिए मुल्क में अनारकी मत फैलाई जाए। आपने देखा होगा ये 3 माह हो गए इस पर हमें वर्क करते हुए, और यकीन फरमाइए अल्लाह की रजा के लिए मैं कह रहा हूं, हमने भी बिल्कुल उस मिशन का साथ देने का पूरा अहद किया है और मरकजी बॉडी के अंदर उलमा ने इस फकीर हकीर का इंतखाब किया है। और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं शऊरी मुहिम का हिस्सा बनूं और मरकजी बॉडी का भी हिस्सा हूं और यह पैगाम पहुंचाऊं तमाम उलमा मशाइख जितने जिस लेवल के इख्तलाफात हैं, खुदा के लिए वीडियो क्लिप बंद करें, कमेंट देना बंद करें, और जितने फेसबुक पर भूखे लोग बैठे हैं व्यूवरशिप के लिए, उन लोगों को चाहिए अपनी वीडियोस बंद करें। उलमा की टीम आप तक आएगी, खुदारा अपने हाल पर भी मेहरबानी करें और अहले सुन्नत के हाल पर भी मेहरबानी करें और मुल्क के हाल पर भी मेहरबानी करें। क्या आप मुत्तफिक हैं सारे हजरात इस बात पर? और फिर अगली बात, यकीन करें 5 दारुल इफ्ता पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। किसी भी दोस्त पर, आलिम पर, नकीब पर, नात खान पर किसी को अगर किसी किस्म का इतराज होगा कि ए गाले ने गलत की थी है, तो बैठ के फतवा नहीं जाएगा, नस्बी हो गए, फर्जी हो गए, बुग़्ज़ अहले बैत है, फलाना है। नहीं 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 नहीं, 5 दारुल इफ्ता से फतवा लेकर उसके बाद कमेटी ऐलान करेगी कि इस बंदे का कसूर है तो इसको क्या करना चाहिए और नहीं है तो जिसने शरारत की है उसे क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बताएं इस तरह इख्तलाफ खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे बतलाएं सारे हजरात। तो यह तरीकाकार मैं कि खैबर से लेकर कराची तक के जुमला अहले सुन्नत की सहीह अकायद तंजीमें और जुमला अहले सुन्नत के वो अहबाब जो कि दर्द दिल रखते हैं, इधर देखें, किसी भी इदारे से हूं, किसी भी तंजीम से हूं, किसी भी शहर से हूं, किसी भी आस्थाने से हूं, किसी भी मसहब से हूं, बिला तफरीक अहले सुन्नत के नाम पर हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बुलाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे और मसला समझाएंगे और बुजुर्ग और किबार उलमा आप साथ देखेंगे। और मैं ये देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं है, अगर हम सब इसका अहद कर लें तो अहले सुन्नत का इत्तेहाद भी हो सकता है और अहले सुन्नत से हर किस्म की खुराफात भी दूर हो सकती हैं। क्या आप भी इस मिशन में हमारा साथ देंगे? हक बनता है ये आपका, जो ये क्लिप कटे तो आप इसको खूब सोशल मीडिया, जो भी अहले सुन्नत के अकायद नजरियात हैं बिलखुसूस मुझ, और जो नहीं होगा फिर आप देखेंगे उसके साथ होता क्या। वैसे जो हटा है ना, पता लग गया है, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ज्यादा नुकसान हो, वापस आना चाहिए। गलतियां बंदों से मैं भी कर सकता हूं, कोई और भी कर सकता है। यह थी पहली बात। अब दूसरी बात जो सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखी, वो भी बड़े कमाल की बात है और इस बात को समझना भी हमारे लिए अज़हद जरूरी है। और वो बात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मैं अर्ज कर रहा था फिक्रे रजा, और देखें वहां पर क्या हसीन माहौल बना कि आला हजरत की फिक्र का एक और शहजादा जिनको पूरी दुनिया बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है, इनकी जो खिदमातें दीनिया है उनको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। और हमें खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इस खूबसूरत शहजादे की सूरत के अंदर एक ऐसा फूल अता किया है कि जिनकी तालीमात में जहां पर आमाल की इस्लाह छलकती है वहां पर अकीदे की खुशबू वो पूरी दुनिया के अंदर महकती हुई और सूंघी जाने वाली खुशबू समझी जाती है। और यह बड़ी बात होती है, बस औकात इस्लाह की बात की जाए तो कुछ बातें नहीं की जाती और उसमें भी हिकमत होती है, मैं ये समझता हूं। लेकिन हजरत पीर साहब किबला, मेरे बरादर अकबर, मेरे निहायत मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रजा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका यह तुर्रा इम्तियाज है कि आप हर एतबार से बड़े आसान अंदाज में बात फरमा जाते हैं और लोगों के दिलों में भी उतरती है। मैं इस बात की तशरीह करना चाहता था, लेकिन आखिरी बात मेरा ख्याल है कि वो 1 से 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा ताकि बात मुकम्मल हो जाए और उसके बाद हजरत पीर साहब आप खिताब लाजवाब फरमाएंगे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो फार्मूला दिया है, पहला है उलमा का इत्तेफाक, और उस पर मैं कलाम कर रहा था।
और रात मीटिंग थी और उसके अंदर हजरत पीर साहब की भी ताईद और मोहब्बत शामिल थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही, और बड़ी रूह अफजा थी। और उसकी मैंने कुछ कार्रवाई और उस पर होने वाले अज़्म और इरादे आपके सामने रखे, इंशाअल्लाह उन पे अमल होगा और खैर बरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया, तहम्मुल शाक़ बित्ताक़, फरमाया अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना कुछ चीजों को बर्दाश्त करके दीन को फैलाया जाए। ताजिर अपनी हैसियत के मुताबिक बर्दाश्त करें, यूनिवर्सिटियों वाले अपनी हैसियत के मुताबिक, हमारे जो इलाकाई लोग होते हैं वो अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी कोई जगह दे दे, कोई ईंटें दे दे, कोई पैसा दे दे, कोई बिजली का बिल दे दे, कोई किताबें खरीद के दे दे, जो जो हिस्सा मिला सकता है। समझ आ रही है? आलिम अगर अपनी तकरीर के जरिए, मुबल्लिग अपने बयान के जरिए, तो यह मतलब है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक दीन के लिए जरूर काम करे। यह दूसरी बात। तीसरी और आखिरी बात फरमाया कि उमरा का इन्फाक, इसमें है तो बड़ी तफसील कि जितने उमरा हैं इनका पैसा दीन पे खर्च होना चाहिए। वैसे आला साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फिर उसकी तशरीह बयान फरमाई, मदारिस कायम किए जाएं, उलमा की एक कमेटी बनाई जाए जो किताबें लिखे, जो तुलबा लायक हों उनके वजीफे कायम किए जाएं और उनके जरिए से सहाफत का काम लिया जाए। फरमाया कि आप अदालतों कचहरियों में जाने से बेहतर है अपने गांव सतह पर एक कमेटी तैयार कर दें कि वो फैसले वहां करे, वरना आला हजरत फरमाते हैं आप कई सालों तक खज्जल होते रहेंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, दुश्मनी भी बढ़ेगी, बनेगा भी कुछ नहीं। दीन के नाम पर अगर आप इकट्ठे हो गए तो आपकी मोहब्बत भी बढ़ जाएगी, आपके मसले भी हल हो जाएंगे। यह है फिक्र रजा, यहां तक इमाम अहमद रजा की नजर है। समझ आ रही है हज़रात? और इसी तरह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपने फरमाया उमरा को चाहिए दीन पर पैसा खर्च करें, लेकिन कई एक लोगों का पैसा है वो जाति को प्रोमोट मत कीजिए, अपने बुजुर्गों को पढ़िए और जो फिक्र 1400 साल है जिसका अमीन इमाम अहमद रजा है, उस फिक्र रजा पे आ जाइए और दीन मतीन को समझने की कोशिश फरमाइए। अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं गैर संजीदा गैर मियारी कलाम पढ़ने वाले नौकबा और नाथ खान हज़रात, देखे ये अगर सही कलाम पढ़े तो सुभान अल्लाह इश्क रसूल में दार होता है, वरना यकीन फरमाया आप बेहतर समझते हैं कि वो एक कैसा काम कर जाते हैं कि बाद में जवाब उलमा को देना पड़ता है। इनके ऊपर फिर पैसा फेंकना और फिर सुरों और तर्जों के नाम पर हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वो आपके सामने है। इमाम अहमद रजा फरमाते उमरा का पैसा दीन के लिए, उसकी एक मिसाल हजरत पीर साहब का इदारा भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? आप इस्लाह मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप गठन मंडी में चल के देखें कैसा खूबसूरत दीनी महल तैयार किया है आपने। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए और यह सिलसिला पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में फैले। और इसी तरह दावत इस्लामी का नेटवर्क आप देख ले, इसी तरह बाकी उलमा मशाइख जो काम करें इनका साथ दे और ये काम आगे बढ़ाएं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि एक औरत है वो 1.5 मन चावल बनाती है 11वीं शरीफ पर, लेकिन करीब एक मदरसा है, अगर वो वहां खिदमत कर दे तो क्या हुजूर गौस पाक को सवाब पहुंच जाएगा? ये सवाल हुआ। अब इसका जवाब मैं अपने लफ्जों में दे रहा हूं। फरमाया सिर्फ 11वीं का सवाब नहीं पहुंचेगा, मोहब्बत से फरमाया 1400 मन का सवाब पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है हमें अपने इदारों को प्रोमोट करना चाहिए और यही फिक्र इमाम अहमद रजा मैंने आपके सामने रखी है। और ये मैं एक सत्र में बात समेटूं, यकीन फरमाइए हमें अभी तो मैंने अकायद का बाब खोलना था, लेकिन वो जो अशार में हमारे सियालकोट का शहजादा पड़ गया ना, उन्हें काफी ज्यादा काम कर चढ़िया थोड़ा। समझ आ रही मेरी बात की? तो मैं आपको यह कहूंगा कि आप सहाबा और अहले बैत के मामले में बिलखुसूस इनकी इज्जत और एहतराम के मामले में खुदा के लिए अपने आप को संभाल के रखें और उलमा और संजीदा उलमा के पीछे चलें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और आज की फिक्र राह कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। मुझे बड़ी खुशी है कि रावलपिंडी की जमीन ये आला हजरत की जमीन साबित हुई। इतनी बड़ी तादाद गौस पाक की जमीन है, ये आला हजरत ताजदार गोरडा की जमीन है, ये बर्री इमाम की जमीन है, ये मुमताज कादरी की जमीन है और अगर मैं एक लफ्ज बोलूं तो ये आशिकाने सहाबा व अहले बैत की जमीन है। आज ये आपका ठाठे मारता समंदर, अगर मेरी तादाद गलत ना होगी तो ये 3000 से मजमा प्लस हो चुका है मेरी अगर तादाद, और जो बाहर खड़े अगर उनको जमा किया जाए तो मदीना मदीना। और यहां पर खूबसूरत बात ये हजरत पीर साहब ने करम नवाजी फरमाई, जो आपका वक्त था उसके मुताबिक आए। ये 2-4 मिनट मैंने लिए हैं, मैं माजरत खा हूं और मैं अब खुद ही आपकी खिदमत में आजिजाना रिक्वेस्ट करता हूं। हमारे बरादर अकबर, हमारे इस खूबसूरत मुल्क की यह खूबसूरत पहचान शान और जान, हमारे मसलक की शान पहचान और जान, मसलक के रजा और फिक्रे रजा के माथे का झूमर, हमारे प्यारे हमारे मसलक के मुखलिस हमारे मुल्क के मुखलिस हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, मैं गुजारिश पेश करता हूं कि आप अपने खूबसूरत दिल फरेब दिल नवाज दिल नशीन खिताब से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आपकी आमद से पहले मोहब्बत फरमाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब नारे मुकम्मल हुए हैं। मैं पीर साहब की खिदमत में गुजारिश, हुजूर आप